Hello students, good afternoon. So presently I am discussing 11th physics series. Chapter's name is Newton's laws of motion and the current topic is conservation principle of the linear momentum. ऑलरेडी अपन लोग मोमेंटम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. डिफरेंट मोशन में बॉडी का मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्री फॉल में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, सर्कुलर मोशन में, वो सब मैंने डिस्कस किया था. फिर उसी से कनेक्टेड एक क्वांटिटी इम्पल्स के बारे में भी डिस्कशन किया गया था. अभी हम लोग जो प्रेजेंट टॉपिक है अपन कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो आप बताओ, लीनियर मोमेंटम तो आपको पता है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. लेकिन अब ये हमें जानना है कि कोई भी सिस्टम का मोमेंटम कब तक कांस्टेंट रहता है. कंजर्वेशन प्रिंसिपल एक्चुअली अपन को पता है कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है. तो अगर फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम आपका चेंज नहीं करेगा. तो इसमें हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब कैसे डिफाइन करेंगे. तो क्या होगा, इफ द नेट फोर्स ऑन एनी सिस्टम इज जीरो देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, अगर फोर्स नहीं होगा तो मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. हाँ, फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स नहीं. जैसे अपन लोग को पता है कि एफ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, या डिफरेंशियल फॉर्म में ले तो डीपी बाई डी टी. तो अगर अपन एफ नेट जीरो है तो डीपी बाई डी टी क्या होगा, जीरो होगा. तो या तो पी आपका जीरो होगा या तो पी कांस्टेंट होगा. तो इसका मतलब क्या कि अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो डीपी बाई डी टी जीरो होगा, तो या तो पी जीरो होगा या तो पी कांस्टेंट होगा. इट मीन्स पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल. अब आप बताओ, ये जैसे लॉज होता है फिजिक्स में, तो फिजिक्स में लॉज होता है तो आपको रियल लाइफ में कोई उसको एग्जाम्पल से हम कनेक्ट करते हैं. तो कोई ऐसा बताइए जहां पर मोमेंटम कंजर्व हो. जैसे अपन ये फायरिंग ऑफ द गन होता है, गन रिकॉइल करता है, आप देखे होंगे. तो गन क्यों रिकॉइल करता है, एक्चुअली जो अगर हम देखें तो गन और बुलेट को अपन सिस्टम मानेंगे. ठीक है, गन प्लस बुलेट और सिस्टम. गन रिकॉइल्स ड्यूरिंग द फायरिंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम. एक्चुअली मोमेंटम को कंजर्व करना चाहता है. अपन सिस्टम को क्या लिया है, गन और बुलेट लिया है. और बताओ, आप इस शुरू में रेस्ट में है तो पी इनिशियल जीरो है, लेकिन जब हम फायरिंग करें, फायरिंग किस तरह का फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. जो मोमेंटम पहले था वैसा ही रहेगा. तो ये गन हुआ, अब फायर कर रहे हो तो बुलेट तो मोमेंटम गेन कर रहा है राइट साइड में, तो नेचुरली है कि वो जीरो करना चाह रहा है उसको, तो इसलिए गन को रिकॉइल करना पड़ेगा पीछे की तरफ. ठीक है, गन के तो पीछे की तरफ रहेगा. तो एम बी क्या है, एम बी मास ऑफ द बुलेट, वी बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, एम जी मास ऑफ द गन और वी जी वेलोसिटी ऑफ द गन. तो इनिशियली मोमेंटम जीरो था एंड ड्यूरिंग फायरिंग भी जीरो होना चाहिए. तो एम जी वी जी प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू जीरो. तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वी जी इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी बाई एम जी. एम बी क्या है बच्चों, दिस इज द मास ऑफ द बुलेट, और वी बी वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, एंड एम जी मास ऑफ द गन, और वी जी दिस इज द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन हियर. गेटिंग नाउ. तो दिस इज द कंजर्वेशन. इन द सेम मैनर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. दिस इज एग्जाम्पल हियर. दिस इज द वाटर एंड देयर इज द बोट एंड अ पर्सन इज इन हियर इन द बोट. तो पर्सन अगर आगे बढ़ेगा तो गन क्या करेगा आपको, सॉरी ये बोट जो है पीछे की तरफ रिक्वायल ऑफ द बोट. यहाँ पर अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि वाटर इज वेरी स्मूथ, और हम सिस्टम किसको ले रहे हैं, मैन और बोट को. ये मैन और बोट को हम सिस्टम ले रहे हैं. ठीक है, ये मैन और बोट. तो इसमें क्या है कि अपन ये मैन जो है इधर ये राइट साइड में मूव कर रहा है. तो इनिशियली तो टोटल मोमेंटम क्या था, इनिशियली जीरो. और जब मैन आपका इधर मूव कर रहा है तो बोट क्या करेगा, बोलो, रिक्वाइल करेगा, तभी तो फाइनल मोमेंटम जीरो होगा ना. तो बोट जो है रिक्वायर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द गन, कंजर्वेशन ऑफ द, सॉरी इट गन नहीं होगा यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ द क्या बोलते हैं, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो ये हो गया. अभी हम लोग डिस्कस करें, एनएलएम डिस्कस करें. एनएलएम में आपको डिफरेंट टाइप्स का फोर्स से हमारा कनेक्शन बनेगा. जैसे वेट होता है, तो वेट क्या है, एक तरह का पुल है, ये पुल ऑफ द अर्थ है, एक तरह का फोर्स है. वेट इज इक्वल टू एम जी. इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा. ठीक है,
ये जो वेट होता है ना, जी का वैल्यू जो होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट पर अलग अलग होता है, इसलिए आपका वेट का वैल्यू भी डिफरेंट होगा। मास अमाउंट ऑफ मैटर होता है, वो आपको इस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्या बोलते हैं, प्लैनेट के पर डिपेंड नहीं करेगा। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स क्या है भाई? जैसे कोई आप बॉडी को किसी सरफेस पर रखते हैं, तो सरफेस जो फोर्स लगाता है ना, एक तरह का टच फोर्स है, या बोले तो कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स भी दो तरह का होता है, एक हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल को फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे, और जो वर्टिकल होगा, कोई भी सरफेस का परपेंडिकुलर होगा, उसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। नॉर्मल फोर्स को हम रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये सरफेस का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। जैसे ये देखिए आपका ब्लॉक रखा हुआ है, तो ब्लॉक पर सरफेस जो फोर्स मार रहा है उसको नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये एम जी को पुल ऑफ द अर्थ है, ठीक है। एम जी क्या है, पुल ऑफ अर्थ। और ये सरफेस, तो कोई भी सिस्टम पर, हमने सिस्टम किसको लिया, ब्लॉक इज द सिस्टम। अब ब्लॉक रेस्ट में है, तो ब्लॉक रेस्ट में है तो आपका नेचुरल है कि काउंटर नॉर्मल फोर्स और एम जी काउंटर करेंगे एक दूसरे को, तो एन इज इक्वल टू एम जी। फ्री फॉल में कोई टच नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव सेड कि नॉर्मल फोर्स क्या है, एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो यहाँ तो कोई कॉन्टैक्ट है ही नहीं, तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अब जैसे मैंने ये ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया, एम ब्लॉक को, तो ये एम जी काम कर रहा है, इसका दो कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। और ये जो नॉर्मल फोर्स जो होगा, ये जो नॉर्मल फोर्स, ये आपको नॉर्मल फोर्स ये इंक्लाइंड है ना, ये जो आप देख रहे हैं इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम अगर तोड़ते हैं इसको, देखते हैं अगर वाई डायरेक्शन में, तो एन इजकल टू क्या होगा, एम जी कॉस थीटा। एम जी को हमने ब्रेक कर दिया है, दो कंपोनेंट, एक ये एम जी साइन थीटा और दूसरा ये एम जी कॉस थीटा, राइट। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना। अब ये कुछ हमारे इसमें प्रॉब्लम्स हैं, जैसे देखिए ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है और उस पर 2 न्यूटन का पुश लगाया गया है, तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, नॉर्मल फोर्स तो नेचुरल से बढ़ेगा, क्योंकि पहले देखिए अब इसमें अगर हम 2 kg को सिस्टम मानते हैं तो ये 20 डाउनवर्ड लग रहा है, और ये जो पुश है आपका 2 न्यूटन का, वो 2 यहाँ पर लग रहा है, और नॉर्मल फोर्स। और ये जो अपना सिस्टम है, ब्लॉक इज द सिस्टम, वो रेस्ट में है, तो 20 और 2 टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गया, 22 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हुआ, 22 न्यूटन। और यहाँ पर हमने सिमिलर क्वेश्चन है, 20 kg का ब्लॉक है और 5 न्यूटन से हम बॉडी को पुल कर रहे हैं, और जी की वैल्यू क्या दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द ब्लॉक। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, आप सिस्टम को देखिए, ब्लॉक को जो है आपका ये ले लेंगे, सिस्टम मानेंगे, नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, पुल 5 लग रहा है, और आपका 20 kg था, तो 20 जी तो 200 डाउनवर्ड, तो n प्लस 5 इज इक्वल टू 200, तो n इज इक्वल टू 200 माइनस 5, तो n इज इक्वल टू 195 न्यूटन। ओके, थैंक यू।